Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class Inter, Bay 2020-21, I am starting my lecture, second lecture on the lesson Reflections on the Reawakening East, lesson number 2 of your course, starting from the point where I had left yesterday, page number 19, last line, second half of the last line. The East which had laid, मशरिक जिसने रहनुमाई की थी या कर चुका था, द वर्ल्ड दुनिया की, इन साइंस में बिफोर द राइज ऑफ ग्रीस, यूनान के उभरने से पहले, एंड आफ्टर द फॉल ऑफ रोम, और रोम की बर्बादी के बाद, वाज कम्प्लीटली आउट डिस्टेंस, मुकम्मल तौर पे दूर किया गया था, बाय द वेस्ट, मगरिब की तरफ से, फ्राम द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 16वीं सदी के शुरू से लेके अभी तक। मशरिक वो जो दुनिया पूरी की रहनुमाई कर चुका था यूनान के उभरने से पहले और रोम की बर्बादी के बाद। अभी जब दोबारा मशरिक उभरी तो उन्होंने इनको बिल्कुल पस्ती में डाल दिया, बर्बाद कर दिया। इनके तालीमी इदारे, इनका तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया, इनको ग़ुलाम बना दिया। कब से? 16वीं सदी से अब तक। वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट, मगरबी फतूहात, और या एट द वेरी लिस्ट कम से कम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, मगरबी असर रसूख, बिकेम डोमिनेंट, हावी हो गया थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं नौजवान था, एवरीबॉडी इन द वेस्ट, हर कोई आदमी या हर कोई इंसान मगरब में एक्सेप्टेड दिस डोमिनेशन, इस बालादस्ती को कबूल कर चुका था। एज अ मैटर ऑफ कोर्स, एक हमेशा जारी रहने वाली चीज़, मैटर ऑफ कोर्स, कि ऐसा जो हमेशा ये रास्ता चलता रहेगा। एंड इज समथिंग लाइकली टू कंटिन्यू इंडेफिनेटली, कोई ऐसी चीज़ जो बगैर किसी रुकावट के जारी रहेगी, लामहदूद अरसे के लिए जारी रहेगी। इन दिस एक्सपेक्टेशन, इस तवक्का में, इस उम्मीद में, एज एवरी वन कैन नाउ सी, जैसे हर कोई अभी देख सकता है, द वेस्ट वॉज मिस्टेकन, मगरिब गलत था। मगरिब में सोचा था कि हमेशा पूरी ज़िंदगी, मीन्स दे विल मेक अस देयर स्लेव्स फॉर एवर, वी विल नेवर स्टैंड ऑन अवर फीट, वी विल नेवर गेट अवर इंडिपेंडेंस, वी विल ऑलवेज बी देयर स्लेव्स, एंड दे विल बी अवर रूलर्स, दे विल बी अवर मास्टर। दे हैड ऑलवेज थॉट दिस, बट दे वर मिस्टेकन इन दिस, वो इसमें गलत थे। वंस अगेन, एज एट द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ रोम, एक मरतबा दोबारा जैसे कि हुआ था रोम की बर्बादी के वक्त, वार्स बिटवीन जर्मन्स एंड अदर ऑक्सीडेंटल्स, कि जंगें जो जर्मनों और दूसरे यूरोपीय ममालिक के बीच में हुई, सो एनफीबल यूरोप को इतना कमज़ोर कर दिया, दैट वाज नो लॉन्गर एबल टू होल्ड एशिया इन सब्जेक्शन, कि अभी वो इतना काबिल नहीं था ज़्यादा देर के लिए कि एशिया को अपनी ग़ुलामी में रख सके, मातहती में रख सके। सब्जेक्शन, ग़ुलामी या मातहती, अपनी रियाया तौर पे रख सके। इट इज़ नाउ यूरोप, अभी ये यूरोप है, उस फ्रीडम इज थ्रेटन, जिसकी आज़ादी को खतरा है, बाय द अलायंस ऑफ मॉस्को विद पीकिंग, मॉस्को और पीकिंग के इतिहाद से। मॉस्को मीन्स रशिया, पीकिंग मीन्स चाइना, अलायंस मीन्स इतिहाद। जो मॉस्को रशिया ने मीन्स दो कम्युनिस्ट मुल्कों ने इतिहाद किया, इससे अभी खुद जो है यूरोप के आज़ादी को खतरा है। दिस इज़ न्यू फैक्ट, ये एक नई हकीकत है, विच आई थिंक, जो मैं सोचता हूँ, दैट इवन एशिया हैज़ नॉट येट एडिक्वेटली रियलाइज, जिसको मेरे ख्याल में एशिया ने भी अभी पूरी तरह महसूस नहीं किया है। फॉर सेंचुरीज, सदियों तक एशिया हैज़ सफर्ड अंडर द इंसोलेंस, क्योंकि सदियों तक एशिया ने बर्दाश्त की है बेइज्जती, इंसोलेंस, डिसरेस्पेक्टफुलनेस, डिसऑनर, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती बर्दाश्त की है ऑफ द वाइट मैन, गोरे आदमी की तरफ से। आई हैव माई सेल्फ सीन दिस इंसोलेंस, मैं खुद भी इस बेइज्जती को देख चुका हूँ, इस नफरत को देख चुका हूँ। डिस्प्लेड इन वेज, ऐसे तरीक़ों से वो जाहिर की गई, दैट मेड माई ब्लड बॉयल, कि मेरा खून खोलने लगा। एंड दैट इफ़ आई हैड बीन एन एशियन, अगर मैं एशियन होता, एशिया का रहने वाला होता, एंड नॉट ए यूरोपियन, और यूरोपीय नहीं होता, वुड हैव राउज्ड मी टू फ्यूरी, तो मेरे गुस्से को कोई हद ना होती।
दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन, ये लंबा तजुर्बा यूरोपी बालादस्ती का, हैज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड, वो फितरी तौर पे पैदा कर चुका है, अ मूड ऑफ रेजिस्टेंस, एक मुजाहमत की कैफियत को। एंड एज ऑलवेज हैपन्स, जैसे कि हमेशा होता है, इन सच केसेस, ऐसे सूरतों में, ऐसी हालतों में, देयर इज़ अ डेंजर, यहाँ पे खतरा है, लीस्ट कहीं, द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए लड़ाई या जंग, शुड बिकम अ डिज़ायर फॉर कॉन्क्वेस्ट, कहीं फतह की ख्वाहिश न बन जाए। एट दिस पॉइंट द ऑथर सेज दैट एज द एशियन पीपल have remained slaves for a long time under the dominancy of Western powers. Now, as they have risen, they have awakened from deep sleep. It is a possibility that this awakening may be proved as the struggle for getting dominance over the other nations. If they are trying to get dominance over, means there will be fight, cruel fight, and murders and destructions of lot of people. The fight for independence, की आज़ादी के लिए लड़ाई, should become, बन न जाए, हो न जाए, a desire for conquest, फतह की ख्वाहिश। There are, it is true, यहाँ पे ये सच है, some remnants of white imperialism, कुछ बकाया जात हैं मगर गोरी शहनशाहत की, टू बी स्वीप्ड अवे, जिनसे जान छुड़ानी है, जिनको अभी झाड़ू लगाना है, गेट रेड हासिल करनी है, टू इरेडिकेट है, करना है, इरेडिकेट मिटाना है, डिलीट करना है। द फ्रेंच आर रिलेक्टेंट टू अबेंडन देयर क्लेम्स, फ्रेंच आर रिलेक्टेंट मीन्स फ्रांसीसी तैयार नहीं है, टू अबेंडन छोड़ने के लिए, देयर क्लेम्स अपनी दावाएं, इन इंडो चाइना, हिंदुस्तान चाइना में, इंडो चाइना वाले इलाके में, इंडोनेशिया, मलाइशिया और दूसरे। द ब्रिटिश क्लिंग टू मलाया, बरतानिया अभी चिपका हुआ है मलाया के साथ, एंड स्टिल होप टू साल्वेज, अभी भी उम्मीद रखता है कुछ माल बटोरने की, टू साल्वेज मीन से माल बटोरना, किसी को लूटना, समथिंग इन वेस्टर्न एशिया, कुछ न कुछ मगरबी एशिया से, एंड इजिप्ट एंड सूडान, इजिप्ट मिस्र से और सूडान से, ये अफ्रीकी मुल्क हैं। बट इन लार्ज व्यू, मगर वसी पस मंज़र में, इट इज़ क्लियर, ये वाज़ेह है, दैट वाट रिमेन्स आर यूरोपियन पावर, जो कुछ भी रह जाता है यूरोपीय ताकत के बारे में, इन एशिया, एशिया में, इज़ डोम्ड, उसका सितारा डूब चुका है, उसका सूरज डूब चुका है। डोम्ड मीन्स एक्लिप्स्ड, डिमोरलाइज्ड, डिवैल्यूड, डिपावर्ड। नो वन कैन सीरियसली सपोज, कोई भी संजीदगी से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता, दैट वेस्टर्न यूरोप के मगरबी यूरोप कैन लॉन्ग रिटेन, के लंबे अरसे तक कायम रख सकता है, सच साइड्स ऑफ पावर, अपनी ताकत के साए इस तरह के, एज रिमेन टू इट इन एशिया, के उसे कायम रख सकें, रहने दें एशिया में। नॉट डज इट सीम प्रोबेबल, नहीं ये मुमकिन लगता है, दैट अमेरिकन इंपीरियलिज्म के अमेरिकन शहशात विल बी एबल टू रिप्लेस दैट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, वो काबिल हो जाएगी जगह लेने में, वही मर्तबा हासिल करने में जो मगरबी यूरोप को हासिल थी। एज वी सी दैट द राइजिंग पावर इन 16th centuries and onward were French and British, but now they have not much power. They are living in their limits, and in their place American power or American imperialism is growing and taking or involving or interfering in the world matters. But American power or American imperialism cannot replace the British or French imperialism as they were in their olden days. There is only one Europe and one imperialism, यहाँ पे सिर्फ एक ही बादशाहत है, which now offers any menace, जो पेश करती है कोई ना कोई धमकी, menace means से threat, धमकी पेश करती है, खतरा पेश करती है, तो एशिया, एशिया के लिए इट इज़ दैट ऑफ रशिया, और वो रशिया है, रशिया की पावर है। द ट्रेडिशंस ऑफ सिविलाइजेशन, तहजीब की रिवायतें इन एशिया, एशिया में, आर एंशियंट, वो कदीम हैं, जो एशिया की तहजीब की रिवायतें बहुत कदीम हैं, पुरानी हैं, एंड ग्लोरियस, और अजीम शान भी हैं,
आई डू नॉट विश टू सी देम वाइप्ड आउट, मैं नहीं चाहता कि वो, या मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि उन्हें मिटा दिया जाए, एक्लिप्स कर दिया जाए, इरेडिकेट किया जाए, डिलीट किया जाए, उनका वजूद ख़त्म कर दिया जाए। एज आई फियर इन इज़ हैपनिंग इन चाइना, जैसे कि मुझे डर है, हो रहा है ऐसा चाइना में, कि चाइना में उनकी सकावत ख़त्म हो रही है और वो दे आर एडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न ट्रेडिशंस and withdrawing from their own glorious cultures and traditions. As I fear, जैसे कि मुझे डर है, is happening in China, चाइना में हो रहा है, by degraded form of western culture, एक नापसंदीदा शक्ल मरकबी सकाफत की, कम्युनिज्म, इश्तराकियत, दो दिस इज़ नॉट वाइडली रिकगनाइज, हालांकि ये वसी तौर पे तस्लीम शुदा नहीं है, जानी मानी नहीं जाती, लोगों को पता नहीं है, आइदर इन द ईस्ट और इन द वेस्ट, मशरक़ में या फिर मगरब में, इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट वायलेंट, वो बहुत जदीद और बहुत जल्दी फैलने वाली, मोस्ट वायलेंट मीन्स वाइड स्प्रेडिंग, जल्दी फैलने वाली, वायलेंट, वाइड स्प्रेडिंग, स्कैटरिंग टू वाइड एरियाज, स्कैटरिंग क्विकली, जल्दी फैलने वाली है। फार्मा वेस्ट इम्पलिज्म, जो कि एक शक्ल है मगरबी शहनशाद की। इट्स फिलासफी इस जर्मन, इसका फ़लसफ़ा जर्मन से लिए गए। कौन है फ़लसफ़ी इसके? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, इन्होंने ये नज़रिया दिया था। दे हैड गिवन द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, इट इज़ द न्यू शेप ऑफ ओल्ड थ्योरी सोशलिज्म। इट्स फिलासफी इज़ जर्मन, इसका फ़लसफ़ा जर्मनी है। एंड इट्स रिजीम, और इसकी हुक्मरानी, उसका दौर, इज़ इम्पोज्ड, लागू किया जाता है, हावी किया जाता है, आयद किया जाता है बाय मिलिट्री फोर्स, फौजी ताकत के ज़रिए। इफ़ द रीअवेकनिंग ऑफ एशिया वर टू टेक द फॉर्म ऑफ सब्जेक्शन टू कम्युनिज्म, अगर एशिया की सुजागी शक्ल इख्तियार करने वाली है, वो भी कम्युनिज्म या इश्तराकियत की मातहती, गुलामी या रईयत होना, देयर वुड बी लिटिल, बहुत इसमें कम गुंजाइश होगी, इन इट, उसमें, दैट कुड बी वेलकम, कि उसे खुशामदीद किया जाएगा, बाय एनी फ्रेंड ऑफ ह्यूमनिटी, किसी भी इंसानियत के दोस्त की तरफ से, और ऑफ सिविलाइजेशन या तहजीब के दोस्त की तरफ से। मीन्स इफ द एशिया एडॉप्ट्स द सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म, इट विल नॉट बी वेलकम्ड और लाइक्ड और अप्रिशिएटेड और सपोर्टेड बाय द पीपल हु लव द ह्यूमनिटी एंड सिविलाइजेशन। What then should an enlightened and impartial spectator hope? तो फिर एक रोशन ख्याल और गैर जानबदार तमाशाई को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? एनलाइटेंड, रोशन ख्याल, इम्पार्शियल, गैर जानबदार, न्यूट्रल स्पेक्टेटर, तमाशाई, ये अपने आप को कह रहा है। बर्ट्रांड रसेल इज सेइंग हिमसेल्फ, कॉलिंग हिमसेल्फ एज द इम्पार्शियल स्पेक्टेटर। तो फिर एक रोशन ख्याल और गैर जानबदार तमाशाई को क्या उम्मीद रखनी चाहिए एज रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एशिया, जैसे कि उसका ताल्लुक है एशिया की तरक्की से। देयर आर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं, विच दो इन मैनी वेज रिग्रेटेबल, जो कि बहुत से लिहाज से पछतावे वाली हैं। रिग्रेटेबल, पछतावे वाली, रिपेंटेबल, रिमोर्सेबल, ऐसी चीज़ें जिन पे हमें पछताना पड़ता है, अफसोस करना पड़ता है। रिग्रेटेबल, रिपेंटेबल, रिमोर्सेबल। इट इज़ नेसेसरी टू एक्सेप्ट एज अ कंडीशन सर्वाइवल, मगर उन्हें ज़रूरी होता है तस्लीम करना, कबूल करना अपने बचाव की हालतों के तौर पे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अपनाते वक्त हमें बहुत अफसोस होता है, मगर मजबूरी होती है उन्हें अपनाना। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इस जदीद दुनिया में, वो कौन सी चीज़ है? विच आर द थिंग्स which we adopt only for our survival, though we regret. The most important of these is the growth of industrialism, और इनमें सबसे ज़्यादा अहम है सनतकारी, सनतों का लगाना, इंडस्ट्रियों का लगाना। इंडस्ट्रियलिज्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इंडस्ट्री का, सनतकारी, सनतों का निज़ाम, सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रीज। द पावर ऑफ इंग्लैंड इन द अर्ली 19th centuries, इंग्लैंड की ताकत 19वीं सदी की शुरुआत में वाज बेस्ड अपॉन, बुनियाद रखती थी अ वर्चुअल मोनोपोली ऑफ मशीन प्रोडक्शन, एक तरफा उनकी बालादस्ती इस मशीनी पैदावार में। उनके पास मशीनी पैदावार की ताकत थी और दूसरों के पास इतनी नहीं थी।
एंड द पावर ऑफ रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, और रशिया की ताकत और अमेरिका की ताकत इन द प्रेजेंट डे, आज के दिन, इज ड्यू टू देयर सुपरमेसी, उनकी बालादस्ती की वजह से है, इन दिस रिस्पेक्ट, इस लिहाज से। इट इज़ यूजलेस, ये बेकार है, टू टॉक अबाउट मैकेनाइजेशन, मशीनों के बारे में बात करना, बिकॉज इज द सोर्स ऑफ पावर, क्योंकि ये एक ताकत का वसीला है, एंड बिकॉज दोज हु लेग बिहाइंड, और वो जो पीछे रह जाते हैं, हैव डिफ़िकल्टी इन प्रिजर्विंग इंडिपेंडेंस, उन्हें मुश्किलात होगी अपनी आज़ादी को महफूज करने में, मुश्किलात होगी अपनी आज़ादी को महफूज करने में। We are completing or leaving our lecture to this point now in Sindhi. The East which had left मशरिक जेको रहनुमाई करे चुको हो, द वर्ल्ड दुनिया जी इन साइंस में बिफोर द राइज ऑफ ग्रीस, यूनान जो उभरण खां पोइ अॻु में, द वर्ल्ड इन साइंस बिफोर द राइज ऑफ ग्रीस, यूनान जो उभरण खां अॻु में, एंड आफ्टर द फॉल ऑफ रोम, ऐं रोम जी बर्बादीअ खां पोइ वाज़ कंप्लीटली आउट डिस्टेंस्ड, उहो मुकमिल परे रखियो वियो बाय द वेस्ट, मगरिब जे तरफ़ां फ्राम द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं सदीअ जे शुरूआत खां वठी ऑनवर्ड्स हिन वक़्त ताईं। वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट, मगरबी फतूहात, आर या एट द वेरी लिस्ट घटि में घटि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, मगरबी असर रसूख बिकेम डोमिनेंट, हावी थी वियो थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। When I was young, जॾहिं मां नौजवान हुयुसि, these are the words of Bertrand Russell. Bertrand Russell is saying for himself. When I was young, जॾहिं मां नौजवान हुयुसि, everybody in the West accepted this domination. हर कोई मगरिब में इन बालादस्ती के कबूल करे चुको एज अ मैटर ऑफ कोर्स, हमेशा रहंदड़ तरीक़ो या हमेशा जारी रहंदड़ रस्तो, एंड एज समथिंग लाइकली टू कंटिन्यू इंडेफिनेटली, का अहिड़ी शइ जेका बग़ैर का रुकावट या लामहदूद अरसे ताईं जारी रहंदी, इंडेफिनेटली विदाउट एनी लिमिटेड टाइम, गैर मुबहम वक्त ताईं, अणॼायल अरसे ताईं जारी रहंदो। इन दिस एक्सपेक्टेशन, हिन तवक़ात में, एज एवरी वन कैन सी नाउ, जीअं हर कोई हाणे ॾिसी सघे थो, द वेस्ट वॉज मिस्टेकन, द मगरिब ग़लति हो, मगरिब इहा सोच त हमेशा असांजा हाकिम रहंदासीं, गुलाम रहंदासीं, वी विल बी देयर स्लेव्स एंड दे विल बी आवर मास्टर्स फॉर एवर टू इंडेफिनेट टाइम। इन दिस थिंग दे वर रॉन्ग, वो गलत थे, दे वर मिस्टेकन, वो गलती पे थे। वंस अगेन एज एट द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ रोम, हिकु दफ़ो ॿीहर जीअं रोम जे बर्बादी वक़्तु थियो हो, वास बिटवीन जर्मन्स एंड अदर ऑक्सीडेंटल जंगियूं जेके जर्मन ऐं ॿियनि यूरोपी मुल्कनि में लॻियूं, सो एनफीविल्ड यूरोप, एतिरो त यूरोप खे कमज़ोर करे छॾियो दैट इट वॉज नो लॉन्गर एबल, त हाणे उहो ज़्यादा देर ताईं क़ाबिल न हुयो टू होल्ड एशिया इन सब्जेक्शन, त एशिया खे पंहिंजे ग़ुलामीअ में रखी सघे। इट इज़ नो यूरोप हुज़ फ्रीडम इज़ थ्रेटेन, इहो हाणे यूरोप आहे जंहिंजे आज़ादी खे ख़तरो आहे बाय द अलायंस ऑफ मॉस्को विथ पीकिंग, मॉस्को ऐं पीकिंग जे इतिहाद सां। दिस इज़ अ न्यू फैक्ट, ही हिकु नई हक़ीक़त आहे, विच आई थिंक, जेका मुंहिंजे ख़्याल में दैट इवन एशिया हैज़ नॉट येट एडिक्वेटली रियलाइज, जेका एशिया बि अञा ताईं पूरी तरह महसूस न कई आहे। एडिक्वेटली मीन्स क्लियरली, परफेक्टली, कंप्लीटली, रियलाइज मीन्स फेल्ट, ज़रिए पूरी तरह महसूस न कई आहे। फॉर सेंचुरीज एशिया हैज़ सफर्ड अंडर द इंसोलेंस, छाकाणि सदियुनि ताईं एशिया नफ़रत खे बर्दाश्त कयो आहे, बेइज़ती खे बर्दाश्त कयो आहे। इंसोलेंस मीन्स हैटर्ड और डिसरेस्पेक्ट, डिसऑनर, ह्यूमिलिएशन ऑफ द वाइट मैन, गोरे माण्हूअ जी, अंग्रेज़ जी। आई हैव माई सेल्फ सीन दिस इंसोलेंस, मां हिन बेइज़ती खे ॾिसी चुको आहियां, डिस्प्लेड, जेका निमाइश कई हुई, एक्सपोज कई हुई, इन वेज़ अहिड़नि तरीक़े सां दैट मेड माई ब्लड बॉयल, त मुंहिंजो खून टहिकी पियो, मुंहिंजो रतु टहिकी पियो। एंड दैट इफ आई हैड बिन एन एशियन, अगरि मां एशिया जो रहवासी हुजां, एशियन नस्ल जो हुजां एंड नॉट ए यूरोपियन, यूरोपी न हुजां, वुड हैव राउज़ मी टू फ्यूरी, त मां, मुंहिंजो गुस्सो गज़ब में तब्दील थी वञे हा, या मां इनकलाब आणे हा, या मां उथी बीहां हा, एहतजाज कयां हा। दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन, ही डिघो तजुर्बो यूरोपी बालादस्ती जो, हैज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड मोड ऑफ रेजिस्टेंस, फितरी तौर ते पैदा करे चुको आहे मुज़ाहिमत वारी हालत के। मूड ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स व्हेन यू एजिटेट अगेंस्ट द
misbehavior done with you, this is agitation or resistance. मीन्स जो जुल्म किए गए एशिया पे अभी उनमें कैफियत पैदा हो गई है मुजाहमत करने की, खड़े होने की, एहतजाज करने की. एंड एज ऑलवेज हैपन्स इन सच केस, जैसे कि ऐसी हालतों में होता है हमेशा. हाँ जी, हमेशा अहिड़ियुनि हालतुनि में थींदो आहे. देयर इज़ अ डेंजर, हाणे ख़तरो आहे. लीस्ट मतां द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी वारी लड़ाई शुड बिकम अ डिज़ायर फॉर कॉन्क्वेस्ट. उहा ख़्वाहिश न बणिजी वञे फतह जे. यानी एशिया जा माण्हू न सिर्फ़ु पंहिंजी आज़ादी हासिलु कनि, पर उहे हाणे ॿियनि ते ई हमला करणु शुरू कनि, ॿियनि खे फतह करणु शुरू कनि. देयर आर, इट इज़ ट्रू, हाणे इहो सच आहे, सम रेमिनेंट्स ऑफ द वाइट इम्पीरियलिज्म, कुझु बक़ाया जात गोरी शहनशाह जो टू बी स्वीट, उन्हनि खे अञा मिसार ॾियणो आहे, उनखे उनजो सफ़ायो करिणो आहे, इरेडिकेट करिणो आहे. द फ्रेंच आर रिलेक्टेंट टू अबेंडन देयर क्लेम्स, फ्रांसीसी तयारु न आहिनि पंहिंजूं दावाऊं छॾण जे लाइ इन इंडो चाइना में. द ब्रिटिश किलिंग टू मलाया, बर्तानिया चिंबड़ियो पियो आहे मलाया खे. एंड स्टिल होप टू साल्वेज समथिंग इन वेस्टर्न एशिया एंड इजिप्ट एंड सूडान. अञा ताईं उम्मीद रखे थो कुझु न कुझु माल मेड़ण जी, साल्वेज माना माल मेड़ण. अञा कुझु न कुझु उम्मीद रखे थो माल मेड़ण जी, किथां? मगरबी एशिया मां, मिस्र मां ऐं सूडान मां. बट इन अ लार्ज व्यू, मगर वसी पस मंज़र में इट इज़ क्लियर, इहो वाज़े आहे दैट वाट रिमेन्स ऑफ यूरोपियन पावर, त जो कुझु बि यूरोपी ताक़त रहिजी वई आहे इन एशिया में, इज़ डोम्ड, उनजो सिज लही वियो आहे. नो वन कैन सीरियसली सपोज़, को बि संजीदगी सां इहो नथो अंदाज़ो लॻाए सघे दैट वेस्टर्न यूरोप, त मगरबी यूरोप, कैन लॉन्ग रिटेन, डिघे अरसे ताईं क़ाइमु रखी सघे थो. रिटेन मीन्स मेंटेन, बरक़रार रखी सघे थो सच शरेट्स ऑफ पावर, अहिड़ा ताक़त जा असर, ताक़त जा साया, एज रिमेन टू इट इन एशिया, त उहे उनखे क़ाइमु रखी सघनि एशिया में, उन अञा रहणु ॾियनि एशिया में. नॉट डज़ इट सीम प्रॉबेबल, न वरी इहो मुमकिन लॻे थो दैट अमेरिकन इम्पीरियलिज्म, त अमेरिका जी शहनशाह विल बी एबल, क़ाबिल हूंदी टू रिप्लेस दैट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, साॻी जाइ वालाइण में जेका यूरोपी शहनशाह खे हासिलु हुई. देयर इज़ ओनली वन इम्पीरियलिज्म विच नाउ ऑफर्स एनी मीनेस टू एशिया. हाणे सिर्फ़ु हिकु ई शहनशाह आहे जेका धमकाए थी या धमकी पेश करे थी, ख़तरो पेश करे थी एशिया जे लाइ. इट इज़ दैट ऑफ रशिया, उहा रशिया आहे. द ट्रेडिशन ऑफ सिविलाइजेशन, तहज़ीब जूं रिवायतूं इन एशिया में आर एंशंट क़दीम आहिनि एंड ग्लोरियस ऐं अज़ीम शान. आई डू नॉट विश टू सी देम वाइप्ड आउट, मां नथो चाहियां त उन्हनि खे मिटायो वञे, उनखे ख़तमु कयो वञे, बिल्कुलु सफ़े हस्ती तां मिटायो वञे. एज़ आई फियर इज़ हैपनिंग इन चाइना, जीअं मूंखे ख़ौफ़ आहे ईअं थी रहियो आहे चाइना में. बाय डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर, हिकु नापसंदीदा शक्ल मगरबी सकाफ़त जी सां, यानी हिकु नापसंदीदा शक्ल मगरबी सकाफ़त जी जॻह वठी रही आहे चाइना जे सकाफ़त जी. चाइना वारा पंहिंजी सकाफ़त, दे आर लिविंग देयर कल्चर एंड एडॉप्टिंग डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर. नापसंदीदा बदनमा शक्ल या बदसूरती वारी शक्ल कल्चर जेको मगरबी तहज़ीब उनखे अपनाए रहिया आहिनि. कम्युनिज़म दो दिस इज़ नॉट वाइडली रिकग्नाइज, कम्युनिज़म हालांकि इहा वसी तौर पे तस्लीम न कयो वियो आहे आइदर इन ईस्ट आर इन द वेस्ट, एशिया में या मगरब में. इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट वायलेंट, तमामु जदीद, तमामु जल्दी पखिड़जंदड़, फैलजंदड़ फॉर्म ऑफ वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म, शक्ल आहे मगरबी शहनशाह जी. इट्स फिलॉसफी इज़ जर्मन, जो फ़लसफ़ो जर्मन मां वरितो आहे. कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल जो ॾिनल फ़लसफ़ो आहे. न्यू शेप आहे सोशलिज़म जी. एंड इट्स रिजीम, इन जी हुकूमत या उन जी हुक्मरानी इज़ इम्पोज्ड, आयद कई वेंदी आहे, यूटिलाइज्ड बाय मिलिट्री फोर्स, फौजी ताक़त सां. इफ द रीअवेकनिंग ऑफ एशिया वर टू टेक द फॉर्म ऑफ सब्जेक्शन टू कम्युनिज़म, जेकॾहिं एशिया जी सुजागी कम्युनिज़म जी ग़ुलामी क़बूल करण वारी आहे, उन जी मातहती क़बूल करण वारी आहे, देयर वुड बी लिटिल इन दैट, त उनमें तमामु घटि गुंजाइश हूंदी. दैट कुड बी वेलकम, जंहिंमें ख़ुशामदीद कयो वेंदो बाय एनी फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी, कंहिं बि इंसानियत जे दोस्त तरफ़ां, आर ऑफ सिविलाइजेशन या तहज़ीब जे दोस्त तरफ़ां. वार देन शुड एन एंटरटेन एन इम्पार्शल स्पेक्टेटर होप, त पोइ हिकु रोशन ख़्याल ऐं गैर जानबदार तमाशाई खे कड़ी उमेद रखणु घुरिजे एज़ रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एशिया, जेसिताईं ताल्लुक़ आहे एशिया जे तरक़ी जो. देयर आर सम थिंग्स विच दो इन मैनी वेज़ रिग्रेटेबल, कुझु शयूं आहिनि जेके केतिरनि लिहाज़नि खां पछताव जोॻियूं आहिनि, उन्हनि ते पछताव करे सघिजे थो. इट इज़ नेसेसरी, मगर ज़रूरी आहे टू एक्सेप्ट, उनखे क़बूल करणु एज़ कंडीशन्स ऑफ सर्वाइवल,
पंहिंजे बचाव जे हालतुनि जे ज़ोर ते इन द मॉडर्न वर्ल्ड जदीद दुनिया में. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मीन्स if there is danger or risk of dacoits or thieves, what will you do? Means you will get the license of arms, pistol, rifle, a shotgun, though you know this is not the good thing. Even at home something can happen. If somebody at your house is angry, somebody at your house is in hopelessness, he can commit a suicide with the same weapon. Therefore, it can be very dangerous for yourself. But as you have to fight back the dacoits, criminals and thieves, for your survival, you will do this. Means you will purchase, you will get the permission of license. You will keep the arms or weapon at your home, though it is regrettable. Similarly, it is necessary to accept as condition survival. अपने बचाव के हालत पे तस्लीम करना इन द मॉडर्न जदीद दौर में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस, इन सब में से ज़्यादा अहम जो है, इज़ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म. वो सन्नतकारी का बढ़ना है. सिनी में इट इज़ नेसेसरी टू एक्सेप्ट एज कंडीशन सर्वाइवल. इहो ज़रूरी आहे तस्लीम करणु पंहिंजे बचाव वारे हालतुनि तौरु इन द मॉडर्न वर्ल्ड जदीद दौर में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज़, सभ खां अहम आहे, इज़ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म. सनतकारीअ जो इज़ाफ़ो, सनतकारी जो वधणु, सनतुनि जो वधणु. इंस्टॉलमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़. द पावर ऑफ इंग्लैंड इन द अर्ली 19th सेंचुरी. इंग्लैंड जी ताक़त जो दारोमदार 19वीं सदी जे शुरूआत में वाज़ बेस्ड अपन बुनियाद रखे पियो आ वर्चुअल मोनोपोली, हिकु हटी या हिकु यक तरफ़ा ताक़त ऑफ मशीन प्रोडक्शन, मशीनी पैदावार में. एंड द पावर ऑफ रशिया, ऐं रशिया जी ताक़त, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ऐं यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका जी ताक़त इन द प्रेजेंट डे अॼु जॾहिं इज़ ड्यू टू देयर सुपरमेसी, उन्हनि जी बालादस्ती जे करे आहे. इन दिस रिस्पेक्ट, इन दिस रिगार्ड, इन दिस फील्ड, इन लिहाज़ खां, इन मैदान में. इट इज़ यूज़लेस टू टॉक अगेंस्ट मैकेनाइजेशन. बिल्कुलु बेकार आहे, फुज़ूल आहे मशीनुनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइणु. दो दे आर रिग्रेटेबल बट दे आर द मीन्स ऑफ सर्वाइवल. उन्हनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइणु फुज़ूल आहे, छाकाणि खां सवाइ तव्हांजो सर्वाइवल मुश्किल आहे. यू कैन नॉट सर्वाइव, यू कैन नॉट फेस द चैलेंजिस ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ पावर. इहो वसीलो आहे ताक़त जो. एंड बिकॉज दोज़ हू लैग बिहाइंड, ऐं जेके उन में पुठिते रहिजी वञनि था, हैव डिफ़िकल्टी, उनखे मुश्किलात थिए थी इन प्रिज़र्विंग इंडिपेंडेंस, पंहिंजी आज़ादी खे महफ़ूज़ करण में. मीन्स इफ़ यू वांट टू प्रिज़र्व योर इंडिपेंडेंस, इफ़ यू वांट टू प्रिज़र्व योर economy, you will have to adopt the industries. There are many mechanical industries, means such industries which are providing infrastructure, which are providing after their installment in the factories, you can increase your product and sell in the world mandi market to get yourself strong, economical, powerful. And also with the help of industry, you can prepare such machines which protect you from the attack of enemy, as tanks, fighter jets and other weapons. Clear? My lecture of today is over. If there is any problem, anything you want to ask, you must write in the comment box. We will answer in the next lecture. Thanks a lot.